हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। आज मैं जो पेपर इसके पहले गेस्ट पेपर में करवाया था अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सारा का सारा क्वेश्चन जो पढ़ाया हूँ वही आया है। पूरा फंस गया है पेपर ही। 20 में 20 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 70 नंबर का यह पूर्णांक था। आज का पेपर 2026 का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। 15 मिनट पहले प्रशिक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट का था। ठीक, चलिए अब चलते हैं। ये तो इनके जो है क्या दिए गए, इनके आवश्यक निर्देश दिए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या क्या करना था। अब इनके क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद में पूरी एनालिसिस आपको भी करवाते हैं। ठीक, जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर तो कौन सा है इसमें ऑप्शन? हरिभाऊ उपाध्याय होंगे नहीं, सुमित्रानंद पंत नहीं है। कौन से हैं? हरिवंश राय बच्चन है। पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन सही होगा। समय के पाँव रचना की विधि है। यह क्या है? जीवनी है, कहानी है, उपन्यास है कि संस्मरण है? तो क्या है? यह संस्मरण है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है कौन? तो दीप जले शंख बजे। कौन सी है? दीप जले शंख बजे। अगला क्वेश्चन है राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? गढ़ कुंडाल। क्या है? गढ़ कुंडाल। चलिए अगला क्वेश्चन है रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो मतर्याम है। कौन है? मतर्याम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण है। कौन है? भूषण। नव जागरण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है नव जागरण काल? तो भारतेंद्र युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंद्र युग को। देव की रचना है। देव की रचना क्या है? भाव विलास। भाव विलास इनकी क्या है? रचना है। महादेवी वर्मा की काव्य रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य रचना है? नीरजा। क्या है? नीरजा है। पर अगली स्लाइड हमारी कौन सी है? इसमें जो है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। पहले जूम करने के बाद में आपको एक एक क्वेश्चन फिर करवाते हैं, बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मतलब इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। वैसे क्या हो क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन स्लाइड का पहला क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। क्या है? शोक। उपमेय में उपमान की संभावना को कहा जाता है कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार कहा जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है षडानन में समास होगा। षडानन में समास होगा तो कौन सा है? संख्यावाची द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची मैं अपने ही वीडियो में करवाया हूँ, मतलब पेपर क्वेश्चन पूरा करवाए थे। सुरपति हैं। कौन है? सुरपति हैं। अज्ञान में उपसर्ग कौन सा है? तो आ उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? तो कौन सा लगा है? आ उपसर्ग लगा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है युष्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? त्वयि। कौन सा होगा? त्वयि। पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? त्वयि। पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक,
उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 बताए थे। ठीक, वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य क्या होगा। वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य पूछा है, तो उसके द्वारा खेला जाएगा क्या होगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण अभिकारी पद के भेद कितने हैं। तो क्रिया विशेषण अभिकारी पद के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तो विकारी के भी मैंने आपको बताए थे कितने भेद थे, 4 बताए थे। विकारी के कितने, 4। और अविकारी के भी कितने होते हैं, अविकारी के भी कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। पूरा का पूरा पेपर जो है फंसा हुआ है। 20 पे 20 क्वेश्चन जितना मैंने एनालिसिस करवाया आज, ये सभी क्वेश्चन पेपर में हूबहू आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग को एक देखने का अगर नज़रिया कुछ और होगा तो एक बार उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा। रही बात है कि अब मैं नेक्स्ट पेपर सामाजिक विज्ञान का एनालिसिस कराऊंगा। 20 में 20 की तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ठीक है, यहीं पर अलविदा लेते हैं साथी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।